ओके सो अभी का टॉपिक है कि क्या सामने वाला आपका ट्विन फ्लेम है। अभी तक के जो मेरे वीडियोस थे उसमें फॉल्स एंड रियल ट्विन फ्लेम के ऊपर जो बनाए, एक्चुअली वो सिर्फ लेबलिंग है। उसमें जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर डिवाइन जर्नी में है, तो उनको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनके वर्क कहाँ कहाँ पे रह गए हैं या फिर कौन कौन से पैटर्न अभी हील करने बाकी है। इसलिए मैंने नॉन ट्विंसुअल और ट्विंसुअल का वहाँ पे लेबलिंग किया हुआ है। ठीक है, ऐसे सारे डिवाइन सोल ही होते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि सामने वाला आपका ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात कि ट्विन फ्लेम जो आते हैं वो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए आते हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि उनमें डिफरेंसेस होनी चाहिए, मतलब फाइनेंशियल डिफरेंसेस होनी ही चाहिए ऐसे कुछ नहीं, या फिर कलर डिफरेंस होना ही चाहिए ऐसे भी कुछ नहीं, या फिर कास्टिज्म का डिफरेंस होना ही चाहिए ऐसे भी कुछ नहीं है। सेम फैमिली में भी वो बॉन्ड हो सकते हैं, मतलब पड़ोस में भी बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं वो, या फिर अदर कंट्रीज़ में भी है तो भी पास आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उनके फिजिकल अपीयरेंस में भी डिफरेंसेस होने चाहिए, नहीं। मोस्टली जो ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती है उनमें। तो लाइक कि अगर फेमिनाइन है तो फेमिनाइन मस्कुलाइन की फेमिनाइन इमेज होती है। जो मस्कुलाइन होता है वो फेमिनाइन का एक मस्कुलाइन रूप होता है। तो ऐसे आप देख सकते हो। तो सामने वाला आपका ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। तो देखो, जब भी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है ना कि अगर हमारे मल्टीपल अफेयर्स हो जाते हैं, ठीक है, इनकेस हो जाते हैं, इनकेस इन वो भी एक जर्नी का पार्ट ही होता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो टीन सोल होते हैं ना वो बचपन से ही एक डे ड्रीमिंग करते कि उनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, एंड वो अपने पेरेंट्स को इतना ऑब्जर्व करते रहते हैं ना कि ये कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं एंड ऑल दैट, कैसे एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो मेरा भी लाइफ पार्टनर ऐसे ही होगा। तो वो बचपन से ही वो डे ड्रीमिंग करते आते हैं। तो एक उनका फिक्स रहता है माइंड में कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसे ऐसे होगा करके, ठीक है। एंड वो वाली एनर्जी ना वो हर बार वो ढूंढते रहते हैं, वो अपनी ट्विन की जो एनर्जी ना उसको ढूंढते रहते हैं। उसी चक्कर में क्या होता है ना कि बचपन में हमें बहुत कुछ याद रहता है इन द सेंस हमें वो एनर्जी का एहसास होता है हमारे ट्विन का। लेकिन बाद में क्या होता है ना कि स्कूलिंग एंड ऑल दैट 3D का प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह वगैरह, उसमें क्या होता है कि मटेरियल गेन जो होते हैं हमारे कि स्कूल जाना है, करियर बनाना है, ऑल दैट, उसमें क्या होता है कि हम वो एनर्जी का एहसास ही भूल जाते हैं। फिर क्या होता है कि हम 3D के कंसेप्ट के हिसाब से हम उसमें चले आते हैं कि अभी शादी की उम्र हो गई ना, अभी शादी करनी है ना, ऑल दैट। तो उसमें फिर हम 3D के माइंड प्रोग्रामिंग के हिसाब से हम लाइफ पार्टनर ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो उसमें हमारे मल्टीपल अफेयर्स हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि अफेयर ही होनी चाहिए, शादी के हिसाब से भी आपको प्रपोजल आते हैं, एंड उसमें भी आपकी लर्निंग होती है। कुछ कुछ प्रपोजल रिजेक्ट करके जाएंगे जिनको आप चूज़ करें ऐसे। तो अगर वो मल्टीपल पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो होता क्या है ना कि हमें पहले लगता है कि अरे हाँ, मतलब एक्चुअली हमारी सोल उसी एनर्जी को क्रेव कर रही होती है जो हमारी ट्विन की एनर्जी होती है, लेकिन वो हमारे कॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आता है। तो क्या होता है कि 1 साल 2 साल 6 महीने में जैसे हम उस पर्सन को क्लोजली जानना शुरू करते हैं ना, तो लगता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये वो पर्सन नहीं है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ये मैच नहीं हो रहा है, पहले तो वो ऐसा नहीं था करके। तो हमारे कंप्लेंट शुरू हो जाते हैं, हमारे हो जाते हैं, फिर वो सामने वाला की कंप्लेंट शुरू हो जाती है कि अरे तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, अभी क्या हो गया तुम्हें। क्यों, क्या होता है ना कि बाद में जैसे जैसे हम क्लोज आ जाते हैं, उस पर्सन को जानना शुरू कर देते हैं, तो हमें वो ट्विन की एनर्जी को हम उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है कि किधर है, मतलब वो क्रेविंग जो होती है वो फुलफिल नहीं होती है ना। तब तक स्टार्टिंग में लगता है कि अरे ये वही एनर्जी है करके, लेकिन वो फुलफिल ही नहीं होती। जब हम पास जाने लगते हैं, उस पर्सन को क्लोजली जानना शुरू करते हैं, तो फुलफिल नहीं होती। तब हमें बहुत सारे डाउट उस पर्सन में दिखने शुरू हो जाते हैं कि अरे ये तो पहले ऐसे नहीं था, तुमने तो ऐसे कहा था, अभी तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह। और इंडियन को मोस्टली झूठ से बड़ी सख्त नफरत होती है, झूठ नहीं बोलते वो लोग। तो ऐसे 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन 4 पर्सन, अभी ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। तो ऐसे हो जाता है। और फिर एंड में जाकर क्या होता है ना, जब आपका ट्विन फ्लेम आपके सामने आता है,
या फिर कभी कभी क्या होता है ना, हमारे सामने ही होता है लेकिन हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन वो हमें देख रहा होता है। लेकिन आपका जो ट्विन होता है ना, वो बहुत ही स्टेबल होता है, वो ऑलरेडी अवेकन ही होता है, उसको पता हो नहीं हो वो बात की बात है। लेकिन वो एक्चुअली 3D लेवल पे अवेकन ही होता है, वो आपको देख रहा होता है। एंड अगर आपके फ्रेंड के रिलेशन मतलब फ्रेंड बन के आए आपकी लाइफ में, तो वो आपको सिखाएगा, अरे तू ये कर, तू करियर पे ध्यान दे, तू यहाँ पे अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है और आपका ट्विन अगर आपका फ्रेंड है, तो वो आपको सिखाएगा कि तू ऐसे मत कर, वो तुम पहले खुद खुद एक काबिल इंसान बनो। आपका ट्विन आपको यही सिखाने के लिए आता है कि तुम एक काबिल इंसान बनो, तुम खुद की ग्रोथ पे पर ध्यान दो, तुम्हारी सोल ग्रोथ करो। ये हमारा ट्विन हमें बताने के लिए आता है। कोई भी ट्विन नार्सिसिस्टिक नहीं होता है, जितने भी अभी मैंने सुने हैं या फिर देखे यूट्यूब पे, बहुत जगह पे बोला जाता है कि आपका ट्विन नार्सिसिस्टिक होता है, उसको आपको हीलिंग देनी है, ऑल दैट। तो नहीं होता है, ट्विन नार्सिसिस्टिक नहीं होता है। क्यों बोल रही हूँ मैं? क्या राधा कृष्ण में कृष्ण नार्सिसिस्टिक पर्सन था? नहीं था। शिव शक्ति की अगर जर्नी हम देखें तो क्या शिव नार्सिसिस्टिक पर्सन थे? नहीं थे। वो तो बेचारे खुद की साधना कर रहे थे ना, उन्होंने तो माता पार्वती को या फिर राधा जी को अवेकन करने के लिए तो वो बैठे थे ना, मतलब इनडायरेक्टली वो उनको हेल्प कर रहे थे अवेकन होने के लिए। तो यही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में भी। तो आपका ट्विन नार्सिसिस्टिक नहीं होता है, वो आपको हीलिंग करने के लिए आता है। तो जब भी आप उसको देखते हो तो फिर एक सुकून वाली एनर्जी आपको वहाँ पे महसूस होती कि अरे हाँ, ये एक सेफ वाली एनर्जी है। एंड आपकी सोल उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है। जब भी आप उसको देखते हो ना, आपकी सोल उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, यही है वो एनर्जी, यही है वो एनर्जी करके। एंड जब आपका ट्विन मिलता है ना, तो एक्चुअली आपकी लाइफ की जो सफरिंग होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी की जो सफरिंग होती है ना, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ख़त्म हो जाती है इन द सेंस, आप एक्चुअली वहाँ पे अवेकन, कम्प्लीटली अवेकन हो जाते हो। एंड वहाँ से आप आपकी सोल ग्रोथ या फिर आपका सोल पर्पस होता है ना, उसके पीछे आप लग जाते हो। फिर आपको 3D वाला जो लाइफ पार्टनर जो चाहिए होता है ना, तो उसकी आपको रियलिटी समझ में आ जाती है कि नहीं, ये सब एनर्जी लेवल का गेम है, 3D के लाइफ पार्टनर के पीछे नहीं भागना है करके। एंड आप ट्विन के पीछे भी नहीं भागते हो, क्योंकि आपका ट्विन वही लर्निंग देके जाता है कि मेरे पीछे भी नहीं भागना है, पहले तुम उस लेवल तक पहुँचो, जो भी तुम सोल टास्क जो दोनों ट्विन लेके आते हैं ना, तो वो कंप्लीट करने के लिए वहाँ तक काबिल बन जाओ ऐसे। क्योंकि लास्ट बर्थ होता है उनका, या फिर अगर कंटिन्यू करना है उनको, बर्थ आ गए तो बट बस उन दोनों को शादी भी हो जाती है। एंड अगर नहीं करनी है तो बट अब उनकी शादी नहीं होगी या फिर सेपरेशन में वो रहते हैं, लेकिन एनर्जेटिक लेवल पे उनका यूनियन रहता ही रहता है। एंड बाद में लाइक कि वो जो क्रेविंग होती है ना लाइफ पार्टनर की, जो 3D वाला जो प्रोग्रामिंग होता है, वो हमारा पूरा टूट ही जाता है वहाँ पे। तो उसके बाद जो DF होती है ना, वो पूरी की पूरी तरह डिवाइन के लिए सरेंडर हो जाती है, या फिर डिवाइन की तरफ ओरिएंटेशन उसका हो जाता है। उसको को ना वो 3D में कोई पार्टनर देखती है, ना ही अगर ट्विन के साथ सेपरेशन है तो भी वो ट्विन के पीछे नहीं भागती, क्योंकि उसको पता होता है कि जो मर्जिंग होना है वो एनर्जेटिक लेवल पे मर्जिंग होने वाली था, अगर सेपरेशन में है तो। और यूनियन में है तो यूनियन वालों की तो फिर बात ही कुछ अलग होती है। लकी होते बेचारे वो। तो हाँ, वो सामने वाला आपका ट्विन है कि नहीं, ये हम देख रहे हैं। तो देखो, ट्विन जो होता है ना, तो आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज़ उसमें दिखेगी। वो आपके जैसे दिखेगा, आपके जैसे बिहेव करेगा। बहुत सारी जो बातें होती ना, तो वो आप दोनों की सिमिलर होगी। आपके फैमिली में सिमिलरिटी दिखेंगी, आपकी चॉइसेस में सिमिलरिटी दिखेंगी, आपका स्कूलिंग में सिमिलरिटी दिखेगी, स्कूल का नाम सिमिलर होगा, या फिर आपके फ्रेंड जो होंगे, फ्रेंड्स के नाम जो होते, तो आपके ट्विन का जो नाम होगा वैसे वाले फ्रेंड्स आपके लाइफ में आके गए होंगे। या फिर आपके घर के नाम सेम सेम होंगे, या फिर कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको दिखेगा वहाँ पे, ट्विनिंग वाला है ना। सिमिलैरिटीज़ आपको दिखेगी, ट्विनिंग जो बोलते हैं ना, तो वैसे वैसे आपको दिखेगा वहाँ पे। एंड जब भी आपका ट्विन आपको मिलता है ना, तो आपकी जर्नी उसके टूवर्ड्स ही मूव होती है। आपके सराउंडिंग, आपका करियर वगैरह सब चेंज हो जाता है वहाँ पे। आपका करियर भी उसकी तरफ ही मूव हो जाता है, या फिर दोनों का करियर एक जगह पे आ जाता है, एक ही तरफ मूव करता है। फिर
वो वाला जो बोलते हैं ना स्पार्क वाला, जो आँखों में आँखें डालने के बाद जो स्पार्क होता है, तो वो होता है, मतलब आपकी नज़र ही नहीं हटती वहाँ से कि कैसे ना, मतलब ये कहाँ से मिल गया मुझे ऐसे। एंड अगर आपका ट्विन आपके फ्रेंड लिस्ट में है, आपका फ्रेंड है वो, तो आपको धीरे 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 करके ना वो आपको सारे कार्मिक कनेक्शन से वो बाहर निकालता है। और लेकिन आपका ट्विन ना आपको कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश कभी नहीं करेगा। वो आपको हमेशा आपकी सोल ग्रोथ के ऊपर ही आपको लेके जाएगा कि तुम यहाँ पे कम पड़ रही हो, तुम यहाँ पे ज़्यादा अटैच हो गई हो। लाइक कृष्णा जी, लाइक श्री कृष्ण ने कैसे राधा को अवेकन किया, उसके सारे जो षड्रिपुष थे तो वो हटाए, तो आपका ट्विन भी सिमिलर वैसे ही करता है। आपके जो जो ब्लॉकेजेस है उसको वो ट्रिगर करते हैं, इन द सेंस क्या करता है, वो दिखाता है एक्चुअली कि ये तुम्हारे अंदर ब्लॉकेज है, वो सीधे मुंह पे बोलेगा कि ऐसे, या फिर उसके बिहेवियर के थ्रू वो दिखाएगा। या फिर जब हमें उसकी तरफ क्रेविंग होती है ना, तो डीएफ का क्या होता है ना, मोस्टली वही वाला ना प्यार वाला एटीट्यूड। अभी 3D का प्रोग्राम पूरा टूटा नहीं होता है, तो कोई चाहिए, या फिर घर से प्रेशर होता है कि शादी कब होगी, शादी कब होगी, डीएफ के लिए मैं बोल रही स्पेशली। तो उसकी वजह से अगर ट्विन अगर आपका फ्रेंड बन के भी आपके साथ है, तो फिर डीएफ उसकी तरफ उसी नज़र से देखने लग जाती है कि अरे ये मेरा लाइफ पार्टनर बन जाए तो लाइफ पार्टनर बन जाए। लेकिन अगर आपके कांटेक्ट में नहीं है, या फिर लेकिन देखो शादी भी तब तक नहीं होती है जब तक आप फुली अवेकन नहीं हो जाते हो, क्योंकि आपका जो ट्विन होता है, डीएम जो होता है, वो वही चाहता है, क्योंकि उसको वैसे आप उसको डीएफ ही उस लेवल की चाहिए कि तुम पूरी अवेकन हो जाओ, उसके बाद ही वो लाइफ प्रोसेस कर दे शादी में भी। आई होप कि मैं कन्विंस कर पा रही हूँ, आई मीन समझा पा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो डीएफ को पहले अवेकन होना पड़ता है, उसके बाद ही शादी वाला प्रोसेस उनका होता है। फिर क्या कहूँ, अननोइंगली ना, सबकॉन्शियसली वो पर्सन आपके माइंड में रह जाता है कहीं ना कहीं। कुछ भी हो जाए आपको वही याद आएगा, कुछ भी हो जाए आपको लगेगा कि अरे वो यहाँ पे होता तो वो कैसे बिहेव करता है ना, आपका डीएम यहाँ पे होता तो वो कैसे बिहेव करता है, या फिर आपकी फेमिनिन वहाँ पे होती तो वो कैसे बिहेव करती। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो ट्विन आपका वैसे वैसे बिहेव करना शुरू कर देता है। तो ये एनर्जी चेंज होता है, एक तो आप उसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे, या फिर वो आपकी तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। ये होता है ट्विन के साथ। एंड सेलिब्रिटी ट्विन का मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगी, सेलिब्रिटी ट्विन का। और क्या बताऊँ, मोस्टली ट्विन का उसकी जो आदतें होती है ना, वो भी आपकी आदतें होती है बचपन से। आइदर वो आपकी बचपन की आदत होगी, या फिर बाद में आपको आदत वैसे लग जाएगी। एंड आपकी हैंड राइटिंग सेम सेम हो सकती है, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर होता है ना कि लिखने का एक स्टाइल होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपका सिमिलर दिखेगा। फिर आपके इंट्यूशन दोनों को भी हाई रहते हैं, एंड सेम सेम इंट्यूशन आपको दोनों को भी आते हैं। फिर जो डीएम होते हैं ना, डीएम मोस्टली अवेकन ही होते हैं, बट उनको पता नहीं होता है मोस्टली कि वो अवेकन है। लेकिन डीएम जो होते हैं ना, वो शिव की तरह स्थिर होकर बैठते हैं, मतलब उनके साधना ऑलरेडी चल रही होती है। सिर्फ डीएफ ही होती है कि डीएफ को पार्वती की तरह तपस्या करनी पड़ती है, एंड तब जाके उसको उसका शिव मिलता है ना। तो ये वाली जर्नी होती है। जब आपका ट्विन आता है ना आपकी लाइफ में, तब एक्चुअली आपकी सफरिंग तो ख़त्म हो ही जाती है, एंड उसके बाद एक्चुअली आप आपका लाइफ पर्पज जीना शुरू कर देते हो, क्योंकि वो सुकून वाली जो एनर्जी होती है ना, डीएम को जब आप देखते हो या फिर आपके ट्विन को आप देखते हो, तो आपकी जो एनर्जी होती है ना वो बैलेंस हो जाती है, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाती है। एंड उसके बाद फिर आपको दुनिया से कोई अटैचमेंट तो फिर रहती नहीं है, लेकिन लाइफ पार्टनर वाला जो अटैचमेंट चाहिए होता है ना, तो वो भी आपका ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। सिर्फ फिर आप ट्विन के पीछे भागते हो, लेकिन बाद में वो भी अटैचमेंट आपका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप जितना ट्विन के पीछे भागोगे फिर वो आगे आगे भागेगा। वो चेजर रनर वाला जो कंसेप्ट होता है ना, वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। या फिर ट्विन आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, और एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आप पूरे अवेकन नहीं हो जाते हो, तो तब तक वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर से आप रोना धोना, मतलब वो फिर से सोल शॉक वाला सिनेरियो हो जाता है।
लेकिन मोस्टली ट्विन आपका साथ नहीं छोड़ते। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का तो सवाल ही नहीं आता है वहाँ पे। हाँ, मतलब अगर आप अवेकन नहीं हो रहे तो आपको छोड़ के चले जाएंगे, सेपरेशन में थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे, लेकिन नार्सिसिस्टिक बिहेवियर नहीं करेंगे, या फिर आपका बहुत बड़ा दिल टूट जाए, या फिर पूरे हताशे हो जाओ आप, ऐसा ऐसा वो कुछ नहीं करेंगे। मोस्टली वो होता भी नहीं है, क्योंकि एनर्जी ऐसी होती है कि आपको अपने आप ही समझ में आ जाता है कि आप मतलब आप ही वहाँ पे हो। तो आप उसके जो ख्याल जो होते हैं ना, तो वो ख्याली वाली जो एनर्जी होती है, तो उसमें ही हमारा पूरी जर्नी हमारी निकल जाती है उसमें। एंड फिर शादी एंड ऑल दैट, उस फैमिली को फेस करना है या फिर सोसाइटी को फेस करना है, तो वो वाला करेज अपने आप ही आ जाता है डीएफ के अंदर। एंड सोल पर्पज़ आपका वहाँ से एक्चुअली स्टार्ट होता है। और ट्विन के पहले जितने भी लोग आते हैं ना हमारे लाइफ में, तो उनमें भी आपको सिमिलरिटी दिखाई देगी। हालांकि आपके ट्विन का जो भी आपका ट्विन का क्या बोलते हैं उसको, बर्थ चार्ट होगा वो सिमिलर होगा, या फिर उसकी जो राशि होगी वो भी उस पर्सन की राशि होगी। लाइक अगर मेरे इसमें मैं एग्जांपल दूँ तो मेरा ट्विन विर्गो है, तो विर्गो वाले सारे पर्सन मेरे लाइफ में आए। एंड एक कार्मिक था, वो अलग था, वो शायद लिब्रा वाला था। एंड जब भी आप जितने भी हमारे मल्टीपल अफेयर्स होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना कि जब भी आप उस पर्सन के साथ होते हैं ना, तो अंदर से आपको एक आवाज़ आती है कि नहीं, यहाँ पे सेफ़ नहीं है, यहाँ पे सेफ़ नहीं है। एंड कोई एक थर्ड पर्सन आपको देख रहा है, कोई एक थर्ड पर्सन आप पे वॉच कर रहा है, ये आपको महसूस होता है वहाँ पे। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। एंड जिस भी पर्सन के साथ आप होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको सेफ़ बिल्कुल बिल्कुल फील नहीं होता है वहाँ पे सेफ़। आपको लगता है कि मैं क्यों हूँ इस पर्सन के साथ। स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आता है, लेकिन अंदर से वो एक 10% आपको हमेशा लगा रहता है कि नहीं, कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एक डर जो होता है ना, एक अननोन फियर होता है ना, वो लगा रहता है हमेशा। एंड फिर जब तो शादी की बात आती है, अगर उस पर्सन के से शादी करनी है एंड ऑल दैट, अगर वहाँ पे बात आती है, तो इनमें क्या हो जाता है ना, कभी कभी आप खुद ही मना कर देते हो, या फिर आप पोस्टपोन करने की कोशिश करते कि, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएंगी आपकी फैमिली में या फिर आपकी लाइफ में कि शादी के लिए सामने वाला रुकेगा नहीं, या फिर आप नहीं रुक पाओगे, या फिर आप कर नहीं पाओगे शादी। तो ऐसे वाला सिनेरियो आ जाता है वहाँ पे। एंड जब एक कोई पर्सन ऐसा भी होगा कि वो आएगा एंड आपको सोल शॉक दे के जाएगा, और आपकी अवेकनिंग वहाँ से स्टार्ट होगी। तो वो होता है एक्चुअली आपका सोलमेट होता है जो लास्ट में आता है। एंड फिर उसके बाद आपका ट्विन आता है। आपका ट्विन आने से पहले अगर आपके मल्टीपल अफेयर्स हो गए, या फिर मल्टीपल पर्सन आपकी लाइफ में आ चुके हैं, तो आपका ट्विन आने से पहले एक सोलमेट आता है आपके लाइफ में, जो आपको उसकी पूरी की पूरी ट्विन की एनर्जी आपको दिखाएगा। हालांकि आपको फाइनली आप कन्विंस हो जाओगे कि अरे हाँ, यही यही था वो पर्सन, यही जिसको मैं ढूंढ रही थी, है ना। एंड जब वो सोल शॉक दिखे जाएगा तब जो आप झगड़ा करोगे या फिर जो भी उसको बोलोगे ना, तो वो सारी की सारी आप ट्विन फ्लेम में जितनी भी बातें होती हैं ना, तो वो सारी की सारी आप उसको बोलोगे, लेकिन आप उसको कभी कर्स नहीं कर पाओगे। कितना भी गुस्सा हो जाए, कितना भी हो जाए, आप उस पर्सन को कर्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपका सोलमेट होता है जो आके आपको सोल शॉक दे के जाएगा। एंड एंड में आपको फिर उसके बाद आपका ट्विन आता है, क्योंकि जब आपका सोल शॉक आपको मिलता है आपके सोलमेट के थ्रू, उसके बाद आपकी जो आपके लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, आपके पैटर्न चेंज होते हैं, लाइफ के पैटर्न, या फिर आपका करियर चेंज हो जाता है। तो आगे चल के जब आपका ट्विन मिलेगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपका ट्विन और आपका करियर सेम ही फील्ड में चल रहा है। तो ये सबसे बड़ा एक इंडिकेशन होता है कि आप सेम ही फील्ड में वर्क कर रहे होते हो। एंड भी एंड का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि जितने भी पर्सन आपके लाइफ में आते हैं ना, आपकी ट्विन की एनर्जी ही होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जैसे शिव शक्ति की जर्नी में अगर हम देखें तो माता पार्वती के जितने भी जन्म हुए, जितने भी जन्म लिए उन्होंने, तो हर जन्म में शिव जी ही उनसे मिले थे, उनका पार्टनर बन के। उनकी शादी हुई नहीं वो अलग बात है, या फिर सेपरेशन हुआ वो अलग बात है, क्योंकि डीएफ अवेकन ही नहीं होती, माता पार्वती तब तक अवेकन ही नहीं होती, उनके जो ब्लॉकेजेस रहते थे, तो फिर से सेपरेशन हो जाता है। तो इसमें हमारे इसमें क्या होता है ना कि जितने भी लोग आते हैं, जितने भी पर्सन आते हैं हमारे एज अ लाइफ पार्टनर या फिर अफेयर्स के थ्रू,
तो वो हमारे ट्विन की ही एनर्जी होती है जो हमें थोड़ा करके आगे लेके आती है, हमारे रियल ट्विन की तरफ लेके आती है। तो जब भी आपको रियल ट्विन मिलता है, अगर आपको यूनियन होता है उसके साथ, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो भी उसको चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसके बाद जो यूनियन होगा आपका 3D में, अगर आपके ट्विन के साथ आपका यूनियन नहीं होता है ना, तो आप समझ जाना कि वो सिर्फ फेस जो है आपके ट्विन का, वो सिर्फ आपको पूरी तरह अवेकन करने के लिए आया हुआ है। आपका यूनियन जो होगा वो सीधा एनर्जेटिक लेवल पे उसके हायर सेल्फ के साथ ही आपका यूनियन होगा। तो 3D में भी अगर ट्विन को अगर आप पा सकते हो तो बट अभी सब ट्राई कर सकते हो उसके लिए। लेकिन होता है ऐसा ना कि मिलना होता है तो इजीली मिल जाते हो, आपको ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या फिर आपकी जर्नी टूवर्ड्स ऐसे हो जाती है, आपका करियर उस तरफ चला जाता है, या फिर कुछ ऐसे सिनेरियो बन जाते हैं कि आपका यूनियन हो जाता है। लेकिन रो रो के गिड़गिड़ा के डिवाइन को अगर आप बोल रहे हो कि मुझे वो ट्विन ही चाहिए, ट्विन ही चाहिए, तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप आपके डेस्टिनी तक पहुंच चुके होते हो। तो एनर्जेटिक लेवल पे आपका यूनियन हो जाता है, एंड आपका हायर से आपके ट्विन का जो हायर सेल्फ होता है उसके साथ आपका यूनियन हो जाता है। तो 3D में आपका यूनियन हो नहीं हो वो कोई मैटर नहीं करता है। आप ट्विन को क्लेम कर सकते हो कि जो भी मेरा रियल ट्विन है उसी के साथ आपका यूनियन हो जाए। जो दिख रहा है 3D में उसको ही पाना है, ऐसे मत करना, क्योंकि वो भी एक आपके ट्विन का जो हायर सेल्फ होता है उसी की वो फर्स्ट एनर्जी होती है। जो 3D में आप आपके रियल ट्विन से मिलते हो ना, वो आपके ट्विन के हायर सेल्फ की फर्स्ट एनर्जी होती है। तो वहाँ तक वो एनर्जी आपको लेके आती है, एंड उसके बाद जो सोल पर्पस है वो सोल पर्पस आपको करना पड़ेगा। आपका जब भी आप आपके ट्विन को देखोगे ना, तो इतनी इंटेंस एनर्जी आपको फील होगी, इतनी इंटेंस एनर्जी फील होगी कि मतलब आप खुद भी रोक नहीं पाओगे खुद को। लेकिन तब तक आप एक 30-90% आप अवेकन हो चुके होते कम्प्लीटली। आपकी कुंडलिनी राइज हो चुकी होती है, या फिर आपकी सेक्सुअल एनर्जी का जो कंट्रोल होता है ना वो आप में आ जाता है। तब जाके आपका ट्विन आपके सामने आ जाए। जब आपको आपके सेक्सुअल एनर्जी पे कंट्रोल आ जाता है ना, तब जाके आपका ट्विन आपके सामने आता है। एंड वो वाला जो इंटेंस एनर्जी है, तब भी आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी का जो बैलेंस है ना वो हमेशा बरकरार रहता है, भले आपका ट्विन ही आपके सामने क्यों ना आ जाए। ठीक है, तब समझ लेना कि वही आपका रियल ट्विन है। एंड वो इंटेंस जो अट्रैक्शन है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन जब आपका जर्नी का एक पड़ाव ख़त्म हो जाएगा, एनर्जेटिक लेवल का यूनियन हो जाएगा ना, तब आपको एक ब्लिस वाली एनर्जी आ जाएगी। एंड आपका जब रियल ट्विन मिलेगा ना, उसके बाद आपको कोई भी पर्सन आपको याद भी नहीं आएगा, या फिर आपके माइंड में आएगा ही नहीं, कोई पर्सन आपके दिमाग में आएगा भी नहीं। ना शादी का ख्याल आएगा किसी और के साथ, और ना ही किसी और ट्विन के साथ यूनियन नहीं हो रहा है तो मैं किसी और के साथ पार्टनर बना लूँ ना, ऑल दैट, या फिर टाइम पास कर लूँ, मैं ऐसे अकेले कहाँ तक रहूँ ना, दैट। ऐसे वाले ख्याल है ना वो तो बिल्कुल आएंगे नहीं। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है आपके रियल ट्विन का। एंड अगेन वही आपका ट्विन जो होता है वो आपका फीमेल वर्जन होता है, या फिर आपका मेल वर्जन होता है। वाइस वर्सा, अगर आप DF हो तो आपका ट्विन आपका मेल वर्जन होगा। एंड अगर आप मेल हो, मस्कुलाइन हो, DM हो, तो आपकी ट्विन जो होगी वो आपकी फेमिनाइन वर्जन होगी, इसमें नो डाउट है। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे जैसे आप मूव करोगे ना आपके ट्विन की तरफ, जैसे जैसे आप मूव करोगे, जैसे जैसे आपको आपका ट्विन दिखेगा ना, उसके बाद आपके सराउंडिंग में बहुत सारे ट्विन की एनर्जी आपको दिखाई देगी। ट्विन की एनर्जी इन द सेंस व्हाट, कि ट्विन बच्चे आपके सराउंडिंग में पैदा होने शुरू हो जाएंगे। आपको ट्विन जो पैदा होंगे उसके न्यूज़ आपको मिलेंगे, आपके घर में, आपके फैमिली में ट्विंस पैदा होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में ट्विंस पैदा होंगे। फिर ऐसे होगा कि आप जहाँ पे वर्क करें वहाँ पे ट्विंस पर्सन आपको मतलब आपके कांटेक्ट में आएंगे। कोई ना कोई आके आपको ट्विन की एक न्यूज़ दे के जाएगा। ऐसे आपको होगा न्यूज़ में भी, या फिर TV में भी, सोशल मीडिया पे भी आपको आप ट्विन देखोगे। बीच बीच में ऐसा होता है कि जर्नी छोड़ ही दे हम लोग, तो जब भी आप जर्नी छोड़ने की कोशिश करोगे, वापस से आपको ट्विन की एनर्जी हर जगह पे, आपको ट्विन 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 हर जगह पे आपको ट्विन नज़र आएगा। हर जगह पे आपके ट्विन का नाम दिखाई देगा। वो वाले पॉइंट पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ था।
मेरे साथ स्टार्टिंग में मेरा जो सोलमेट है जिसने मुझे शॉक दिया था, जिसकी वजह से मेरी अवेकनिंग हुई, तो उसी का नाम मुझे हर जगह पे दिखाई देता था। वो एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड का गेम होता है, क्योंकि तब तक वो उसकी मेमोरी इरेज नहीं होती या फिर हम टोटली उसको फॉरगिव नहीं कर पाते, तब तब तक वो होता है। एंड उसके बाद हाँ, आपकी ट्विन की जो बर्थ डेट होगी ना, तो वो भी आपकी सिमिलर होगी। एंड आपकी जर्नी में आपके ट्विन की बर्थ डेट आपको हर जगह पे दिखाई देगी, हर जगह पे दिखाई देगी। उसका जो बर्थ ईयर होगा या फिर बर्थ डेट होगी तो आपको हर जगह पे दिखाई देगी। बात की क्या होगा ना, आपको आपके नाम के पर्सन भी आपके कांटेक्ट में आते हुए दिखाई देंगे, आपका नाम हर जगह पे दिखाई देगा आपको। जैसे जैसे एनर्जी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका एक पड़ाव ख़त्म हो जाएगा ना इस जर्नी का, टीन के साथ वाला, तो आपको आपका नाम हर जगह पे दिखाई देगा। आपका टीन का नाम दिखाई दे या नहीं दे, लेकिन आपका आपका नाम हर जगह पे आपको दिखाई देगा। तो समझ जाना कि आपका एनर्जेटिक लेवल पे यूनियन हो चुका है। सो एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका रियल ट्विन आपके ड्रीम में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं इन द सेंस आएगा, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में आएगा। और जब भी आएगा तो वो एक तो आपके ड्रीम में वाइट कपड़े में नज़र आएगा, जो वाइट ड्रेस जो भी होगा, ठीक है, ब्राइट वाइट जिसमें से रोशनी निकल रही हो, ऐसे वाला डिवाइन डिवाइन वाइट जैसे बोलते हैं ना, वो वाला। एंड वो कहीं कोने में खड़े रह के आपको देख रहा होगा, या फिर ऐसे होगा कि आप ड्रीम में आप छोटे हो, आपका बचपन वाला ड्रीम आप देख रहे हो, एंड वो आपका ड्रीम आज के डेट का बड़ा वाला है, आज की उम्र का है, तो वो आपको देख रहा है, आपका बचपन वाला वर्जन वो आपको देख रहा है, ऐसे वाला आपको ड्रीम आएगा। या फिर वो ड्रीम में आके एक या दो ही ऐसे हिंट दे के जाएगा कि वही आपका रियल ड्रीम है। एंड इंटीमेट सीन आपके ट्विन के साथ कभी नहीं होंगे ड्रीम में, कभी नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपका ट्विन आपकी सेक्सुअल एनर्जी बैलेंस करने के लिए आता है, वो आपकी सेक्सुअल एनर्जी को, आपकी कुंडलिनी को राइज करने के लिए आता है, तो वो आपकी कुंडली को नीचे कभी नहीं खींचेगा, कभी नहीं खींचेगा। क्योंकि अगर यूनियन होना है तो आपकी कुंडलिनी राइज होनी ही चाहिए, जहाँ तक उसकी है वहाँ तक आपकी भी कुंडलिनी राइज होनी ही चाहिए। उसके बाद ही आप कंप्लीट अवेकन हो जाओगे, तब भी आपका 3D में यूनियन पॉसिबल है, अगर होना है तो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो, ठीक है। तो आपकी एनर्जी वो नीचे कभी नहीं खींचेगा। अगर ऐसे होता है तो समझ आना कि कोई नेगेटिव एंटिटी है जो आपके डीएम के फॉर्म में आ चुकी है। इसके ऊपर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगी कि नेगेटिव अटैक कैसे होते हैं डीएफ के ऊपर। तो ये एक मेन पॉइंट था इसमें। मतलब ट्विन अगर आएगा आपके, अगर आप कंफ्यूज हो कि आपके एक मेजर सिचुएशन है आपकी लाइफ में और कंफ्यूज हो, तो आपका ट्विन आपको आके ड्रीम में आपको बता के जाएगा कि आप कहाँ पे अटक गए हो। तो ऐसे कुछ कुछ हिंट दे के जाएगा, सोल्यूशन दे के जाएगा, लेकिन रेयरली आता है। रेगुलरली आपका ट्विन आपके। एक और बात की क्या होगा ना, आपको आपके नाम के पर्सन भी आपके कांटेक्ट में आते हुए दिखाई देंगे, आपका नाम हर जगह पे दिखाई देगा आपको। जैसे जैसे एनर्जी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका एक पड़ाव ख़त्म हो जाएगा ना इस जर्नी का, टीन के साथ वाला, तो आपको आपका नाम हर जगह पे दिखाई देगा। आपका टीन का नाम दिखाई दे या नहीं दे, लेकिन आपका आपका नाम हर जगह पे आपको दिखाई देगा। तो समझ जाना कि आपका एनर्जेटिक लेवल पे यूनियन हो चुका है। सो बस अभी इतना ही याद आ रहा है, आगे देखते हैं कितना याद आता है, तो आगे वाले आने वाले वीडियो में मैं बता दूँगी। सो थैंक यू सो मच लिसनर्स, व्यूवर्स, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, कि मैं थोड़ा बहुत 1% भी अगर मैं किसी को भी हेल्प कर पाऊँ, या फिर मेरे जितने भी एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ, तो किसी ना किसी को उसकी ज़रूरत होगी, किसी ना किसी को गाइडेंस मिलेगी। तो वीडियोज़ भी शेयर करते रहना। 1% भी अगर आपसे रेजोनेट होता है, अगर कुछ हेल्प होती है, ये एक्चुअली होता क्या है ना कि सबके सारे के सारे वीडियोज़ हमें मैच होते ही होते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है। लेकिन इसमें से कुछ कुछ होते हैं जो आगे चल के हमें ये जो सामने आने वाली वीडियोज़ होती है वो हमारे अंदर एक बीजारोपण करते हैं, या फिर क्या एक हिंट दे के जाते हैं हमें। ये जितने भी मेरे वीडियोज़ है सारे हिंट देने के लिए है। ये ऐसे ही होगा, ऐसे मैं नहीं बोलूँगी, होता है ऐसे ही होता है, लेकिन आगे पीछे हो सकता है।